ये तो हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इथेरियम ब्लॉकचेन को सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि यहाँ यूजर्स को हाई गैस फीस और नेटवर्क कंजेशन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब क्रिप्टो वर्ल्ड में आर्बिट्रम जैसा एक बेहतरीन प्लेयर जो है वो एंट्री कर चुका है, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन की इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। तो ऐसे में क्या आप आर्बिट्रम जैसे बेहतरीन सोल्यूशन के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आर्बिट्रम क्या है और ये कैसे वर्क करता है और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? अगर आप आर्बिट्रम से जुड़े हर एक इंफॉर्मेशन का पता लगाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर इंफॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है तो अभी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। जो हमारा मेन चैनल था ग्लोबल राशिद, जो कि हम 9 साल से उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, 2000 के लगभग वीडियोस थे, 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे, ऑलरेडी यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है बिकॉज ऑफ क्रिप्टो कंटेंट। तो यहाँ पर हम दोबारा फिर से एक नई जिंदगी की, नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, जैसे आपने पहले सपोर्ट किया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर 1, आर्बिट्रम क्या है। आर्बिट्रम एक नया लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जिसे इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। लेकिन आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या भला है भाई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस नेटवर्क होते हैं जो लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के टॉप पर सिट करते हैं, ताकि ये चीप और फास्ट ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रोवाइड कर सकें। ये ट्रांजैक्शंस को अलग से वैलिडेट करके और उन्हें मेन चेन में इंटीग्रेट करके मेन ब्लॉकचेन पर कंजेशन को कम करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्बिट्रम को ऑफ चैन लैब्स नाम की एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी ने बनाया है और 2022 में अपने मेन नेट लॉन्च के बाद आर्बिट्रम के स्केलिंग सॉल्यूशन को काफी ज्यादा सक्सेस भी जो है वो मिली है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज के टाइम में बहुत से डेवलपर्स अपने डैप्स को होस्ट करने के लिए आर्बिट्रम सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। चैप्टर 2, आर्बिट्रम काम कैसे करता है। आर्बिट्रम काफी ज्यादा अफोर्डेबल, रिलायबल और सुपर फास्ट है, और ये सब मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जहां इथेरियम ब्लॉकचेन पर सेकंड 14 ट्रांजैक्शंस कर सकता है, तो वहीं आर्बिट्रम पर सेकंड 40,000 ट्रांजैक्शंस कर पाने में कैपेबल है। इसके साथ ही जहां इथेरियम पर ट्रांजैक्शंस के दौरान आपको कई डॉलर्स जो है वो खर्च करने पड़ते हैं और पड़ते थे पहले भी, अब काफी फीस जो है वो कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ पेट्रा की वजह से। आर्बिट्रम की बात करें तो ये कुछ सेंट्स के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्बिट्रम इथेरियम वर्चुअल मशीन यानी कि ईवीएम के साथ भी इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे डेवलपर्स के लिए इसे यूज करना जो है काफी ज्यादा इजी हो जाता है। वही बात करें इसके वर्किंग मेथड की तो आर्बिट्रम इथेरियम ट्रांजैक्शंस को ऑप्टिमिस्टिक रोल अप्स के जरिए प्रोसेस करता है। इन ट्रांजैक्शंस को आर्बिट्रम ब्रिज के जरिए मेन इथेरियम ब्लॉकचेन में फीड किए जाने से पहले एक साइड चेन पर सेटल कर दिया जाता है। चैप्टर 3, ऑप्टिमिस्टिक रोल अप्स काम कैसे करते हैं। एक रोलअप बहुत से ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल ट्रांजैक्शन बैच के रूप में बदलने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इसे आसान शब्दों में समझे तो जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ वेरीफाइड होते हैं तो वे सभी पैरेलली वेरीफाइड होते हैं, जिससे वेटिंग टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं। और आर्बिट्रम के मामले में ट्रांजैक्शंस के बैचेस को इसके प्रोप्राइटरी साइड चेन पर रोल किया जाता है। इसके साथ ही रेगुलर इंटरवल्स पर इसे इथेरियम ब्लॉकचेन पर वापस फीड भी कर दिया जाता है। इसके अलावा आर्बिट्रम पर जो भी वैलिडेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका आर्बिट्रम नेटवर्क के वैलिडेटर्स के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिसे हम सभी एनी ट्रस्ट गारंटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर भी एक ट्विस्ट है। आर्बिट्रम हर एक वैलिडेटर को वैलिडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए इथेरियम के एक सर्टेन अमाउंट को स्टेक करना होता है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस स्पेशल वैलिडेशन प्रोसेस का मकसद है बैड एक्टर्स को इस फील्ड में आने से रोकना, क्योंकि यहाँ धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने पर जुर्माना लगाए जाने का रूल है और साथ ही वैलिडेटर्स के स्टेक पर लगे इथेरियम को भी जब्त किया जा सकता है। आर्बिट्रम ने 2023 में अपने नेटिव टोकन ARB को लॉन्च किया था और टोटल सप्लाई जो है 10 बिलियन ARB टोकन है। लेकिन हकीकत की बात करें तो इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इसे मार्केट में आए हुए काफी कम समय हुए। हालांकि इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स टीम का सपोर्ट भी है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आर्बिट्रम का नेटवर्क काफी हाई स्पीड से ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करता है, जिससे ये क्विक एंड चीप ट्रांजैक्शंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वही दूसरी तरफ इथेरियम का फ्यूचर स्केलिंग सॉल्यूशन, जिसका टारगेट अपने कॉस्ट को कम करके स्पीड को बढ़ाना है, वो फ्यूचर में आर्बिट्रम के लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और आर्बिट्रम को
जिस तरीके से परफॉर्मेंस करनी चाहिए अभी तक वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है प्राइस के अंदर। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हम सभी को लिए अभी देखना बाकी है कि आरबीट्रम फ्यूचर में कैसे काम करता है। और अगर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूं तो आरबीट्रम के नेटिव कॉइन आरबी में इन्वेस्ट करने की अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार खुद से इसके फ्यूचर को लेकर अच्छे से सेल्फ रिसर्च भी जरूर कर लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव जो है वो जरूर रही होगी। ये था आरबीट्रम का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल्स चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्या बेस्ट बाइंग जोन है और टारगेट क्या रहेंगे उसके लिए टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली को अभी ज्वाइन कर लेना। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या सजेशन हो फील फ्री आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।